हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वेलकम टू आवर हिंदी क्रिएशन। बच्चों, आज मैं आपको आपकी 8वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 का चौथा पाठ, जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती, बताने जा रही हूँ। ओके। दीवानों की हस्ती के कविता के कवि भगवती चरण वर्मा है। इनका जन्म 1903 में हुआ और इनकी मृत्यु 1981 में हुई। और इनके कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार है: मधुकण, प्रेम संगीत, मानव आदि। ओके चिल्ड्रन, अब हम कवि का उद्देश्य देखेंगे। यह कविता आजादी के पूर्व की है। ओके, यहाँ पर कवि देश पर मर मिटने वाले वीरों की मनोदशा का वर्णन किया है। ओके चिल्ड्रन, इस कविता में भारत के सच्चे सपूतों का वर्णन किया है, जो देश पर बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ओके चिल्ड्रन, अब हम कविता के अंश पढ़ेंगे, उसके बाद कठिन शब्दार्थ और भाव जानेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बहा चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। यहाँ पर कठिन शब्द के अर्थ देखो। देखो बच्चों, दीवाने स्वाधीनता सेनानी, मस्ती खुशी मत वाले, आलम संसार, धूल मिट्टी, उल्लास प्रसन्नता, आंसू आश्रु, हस्ती औकात अस्तित्व। वीरों का मानना है कि हम तो आजादी के दीवाने हैं, ये देश की महानता के समक्ष हमारी क्या औकात है। हम तो आज यहाँ हैं और कल ना जाने कहाँ होंगे। ऐसा वे इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रिटिश सरकार उन्हें जेलों में बंद करके यहाँ वहाँ भेजती रहती थी, है ना। या नहीं तो वे स्वयं ही सरकार से छिपते रहते थे। लेकिन वे जिस ओर भी कदम बढ़ाते हैं, उसी ओर उनके जोश की धूल उड़ती है और सारा आलम अर्थात सारा संसार क्या खुशी और हर्ष छा जाता है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट स्टैंजा में जाएंगे। उनका मानना है कि किनका, वीरों का मानना है कि उनके आने से रिश्तेदारों संबंधियों के चेहरे पर उल्लास छा जाता है। क्या छा जाता है? उल्लास छा जाता है। और उन अचानक ही जाना पड़ जाता तो उनकी खुशी आंसुओं में बदल जाती। किसमें बदल जाती? आंसुओं में बदल जाती थी। और क्या कहते हैं, सब यही कहे उठते कि अभी तो तुम आए थे और अभी जाना है। वे क्या कहते हैं, उनके बंधु लोग या उनके रिश्तेदार, अभी तो आए थे ना, तभी जाना है। और वे कहते ऐसे इसलिए कहते हैं कि क्योंकि वे स्वतंत्रता सेनानियों है, वे एक जगह नहीं रुकते। वे उनका तो आशय क्या है, क्या आशय था कि देश को आजाद करना, और इसलिए वे आगे बढ़ते जाते हैं। और ब्रिटिश सरकार भी कभी कभी उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें गिरफ्तार भी करती थी, इसलिए वे रुकते नहीं, वे आगे बढ़ते थे। ओके चिल्ड्रन, अब हम थर्ड स्टैंजा में जाएंगे। ओके, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसी और फिर कुछ रोई, शक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब हम कठिन शब्दार्थ देखेंगे। और तरफ, जग, संसार, छक कर जी भरकर अनुभव करके, एक भाव एक रस, रोए रो पड़ना, सुख दुख के घूंट, जीवन के सुख दुख के अनुभव। ओके चिल्ड्रन, अब भाव जानेंगे बच्चों। बलिदानी वीरों का मानना है कि उनसे यह प्रश्न ना पूछा जाए कहाँ और किस ओर जाना है।
वे कहते हैं कि उनकी राह निश्चित नहीं है। वे तो अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु किसी भी राह पर चल सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, वे क्या कहते हैं? उन्हें उनसे प्रश्न मत पूछो वे किस ओर जाना है, कहाँ जाना है, क्योंकि उनकी राह निश्चित नहीं है। उनका लक्ष्य प्राप्त करने के, क्या है उनका लक्ष्य? स्वतंत्रता प्राप्त करना है ना, उसलिए वे आगे बढ़ते जाएंगे। और क्या कहते हैं देखो, और वे ये कहते हैं कि वे उनका लक्ष्य केवल स्वाधीनता प्राप्त करना है, इसलिए जिस राह पर मुड़ना पड़े राह मोड़ लेते हैं। बलिवीर संसार के लोगों से जब भी मिलते हैं तो कुछ अपनी कहते हैं और कुछ उनकी सुनते हैं, और सुख दुख की बातों पर हंसते हैं, यानी प्रसन्न होते हैं। वे दुख की बातों पर रोते हैं, अर्थात उनका हृदय द्रवित हो उठता है। समझे बच्चों? यहाँ पर क्या कहा है? ओके, नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ेंगे और कठिन शब्दार्थ जानेंगे। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब हम कठिन शब्दार्थ देखेंगे। घूंटों को बूंदों को पिए चले आस्वादन कर चुके, भिखमंगों भिखारी, दुनिया संसार, स्वच्छंद स्वतंत्रता, लुटाकर लूटकर, निशानी प्रतीक, उर पर हृदय पर, असफलता विफलता, आबाद बसना, बंधन बेड़ियां। अब हम कविता का भाव जानेंगे। यहाँ पर कवि ने संसार को भिखमंगा कहा है, क्योंकि इस संसार की प्रकृति है कि वे दूसरों से कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। किसी को कुछ देना उनकी प्रवृत्ति नहीं, लेकिन बलिवीर सभी को समान रूप से अपना प्रेम लुटाते हैं। उनके हृदय पर एक ही असफलता की निशानी है कि अत्यधिक प्रयत्न करने के बावजूद भी वे स्वाधीनता प्राप्त न कर सके। ओके चिल्ड्रन, बलिदानी वीर किसी के भी साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, अर्थात जाति वर्ग संप्रदाय व धर्म के आधार पर उनके मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं होता। वे तो यही चाहते हैं कि उनके बाद, यानी उनके जाने के बाद, यानी उनके मरने के बाद इस देश में रहने वाले सभी आबाद व प्रसन्न रहे। उनका मानना है कि वे अपनी इच्छा से देश में बसने वाले लोगों से रिश्ता नाता तोड़कर स्वयं बलिदान की ओर बढ़ रहे हैं। ओके चिल्ड्रन, तो हम भी क्या करना चाहिए? यहाँ पर वे सभी बंधन तोड़कर वे आगे बढ़ रहे, तो हम भी ऐसे करना चाहिए। और क्या कहते हैं देखो, बलिदानी वीर देशवासियों को यही कामना करते हैं कि देश में रहने वाले आबाद व प्रसन्न रहे। ओके चिल्ड्रन, अब हम कविता का संदेश देखेंगे। इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमारे मन में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। अगर देश पर यदि कोई विपत्ति आ जाए तो सर्वस्व समर्पण करने में संकोच नहीं करना चाहिए। जिस तरह दीवानों की हस्ती कविता में वीर सेनानी देश के लिए जीवन जीते थे, उसी प्रकार हम भी अपने देश के लिए जीना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, धन्यवाद।